न जाने क्यों ये मेरा मन बार बार कहता है, न जाने क्यों ये मेरा मन बार बार कहता है, सपने तो पूरे करने हैं तुझे मेरे दोस्त, फिर आखिर तू शुरुआत करने से क्यों डरता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक आग का दरिया मोटिवेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अभी लॉकडाउन की स्थिति में जहां लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में सोचना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में एक शब्द जो कोरोना से भी तेज़ी से फैल रहा है, सोशल मीडिया पर जिस शब्द ने सबसे ज़्यादा ट्रेंड हासिल की है, हर एक जुबान पर जिस शब्द की चर्चाएं हैं, वह है आत्मनिर्भर भारत। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, तब से वे बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसके प्रमोशन में लगे हुए हैं। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, इस ब्रांड को छोड़ो, यह ब्रांड अपनाओ, मैन्युफैक्चरिंग देखकर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, और मैं उन्हें धन्यवाद भी करता हूँ कि वे हमारे देश की जनता को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन माफ़ करना दोस्त, अपने पंख काटकर कोई आपके साथ उड़ने नहीं आएगा। और आज आप आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहे हैं, कल आईफोन खरीदने वालों की लाइन में सबसे पहला नंबर आपका ही होगा। कल BMW की चाहत रखने वालों में लिस्ट आपका भी होगा। आज सब आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहे हैं और कल सब भूल जाएंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक भारत वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेजेस शेयर करने से हम आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे मेरे दोस्त, जब तक कि हम वास्तविक रूप से आत्मनिर्भरता का मतलब नहीं समझ जाते। आत्मनिर्भरता, आखिर ये शब्द क्या है? आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है? क्या हम जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, क्या वो सच में आत्मनिर्भर भारत होगा? आत्मनिर्भरता यानी कि स्वतंत्रता, आपके पास में आप खुद पे डिपेंडेंट हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो होती है आत्मनिर्भरता। क्या आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हम सुंदर पिचाई को गूगल छोड़कर भारत में रेहड़ी लगाने के लिए बोल दें? क्या आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि आईफोन की जगह हम लावा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर BMW को छोड़ मारुति पर आ जाए? फिर इसका मतलब है कि राडो को फेंक कर टाइटन को बांध लें? माफ़ करना दोस्त, ऐसा करने से आत्मनिर्भरता नहीं, बदहाली आएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब आईफोन से लावा में शिफ्ट होना नहीं, इसका मतलब है आईफोन जैसे फ़ोन को निर्माण करने की क्षमता विकसित करना। आत्मनिर्भरता का मतलब BMW छोड़कर मारुति पर आ जाना नहीं है, इसका मतलब है BMW से भी उच्च क्वालिटी की गाड़ी हमारे देश के इंजीनियर खुद विकसित कर सके, ऐसा इनोवेशन लेकर के आना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि देसी और विदेशी कंपनियों की लिस्ट बताकर ज़बरदस्ती देसी वस्तुएं खरीदना है, इसका मतलब ऐसा ब्रांड खड़ा कर देना है कि लोग स्वयं उसे अपने पसंद से खरीदना शुरू कर दें। आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं है कि हम चीन के सामान का आयात बंद कर दें, इसका मतलब है कि हमारा खुद का माल इतना सस्ता और अच्छा हो कि लोग खुद चीन को छोड़ हमारा माल खरीदें। आत्मनिर्भरता यह नहीं कि हम दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बंद कर दें, इसका मतलब है हम खुद इतना अच्छा सॉफ्टवेयर विकसित करें कि पूरी दुनिया स्वेच्छा से उसका चयन करने को मजबूर हो जाए। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि हम भिखमंगों की तरह अपने खाते में रुपए लेने का आग्रह करते रहें, इसका मतलब है कि आप सरकार की मदद से अपना उद्योग लगाएं और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होते हुए वापस कर दें। आत्मनिर्भरता, इससे अपनी पुरानी सोच से तोलना बंद करिए और नए सिरे से सोचना आज ही शुरू कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आत्मनिर्भरता का मतलब स्वदेशी खरीदारी भी नहीं है, इसका मतलब देश और दुनिया को जिन वस्तुओं की, जिन क्वालिटी की ज़रूरत है, उसे बनाने की क्षमता हमारे देश में विकसित करना। आत्मनिर्भरता का मतलब देश और दुनिया में गिड़गिड़ा कर अपना माल बेचना नहीं है, इसका मतलब है अपनी क्वालिटी और ब्रांडिंग इस स्तर की तैयार करना कि लोग बाई चॉइस उसे खरीदने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल आता है, क्या ऐसी स्थिति में जहां देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, क्या यह संभव है? क्या ये सवाल लाजमी है? फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ, यह संभव है, क्योंकि मेरे दोस्त, जरा सोचो, अगर आज हमारा भारत आत्मनिर्भर होता तो क्या आज ये जो सड़कों पर मजदूरों के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या
क्या आज ये दृश्य देखने को मिलता? कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आज हमारी आवश्यकता हमारी आत्मनिर्भरता है। क्योंकि हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा दोस्त जब हमारे देश का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने गांव को छोड़कर उन उद्योगपतियों के सपनों को साकार करने में लगा दिया, और आज हमारी ज़रूरत पर क्या मिला? सबने हाथ खड़े कर दिए। मिला तो यह दृश्य। कहते हैं वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, जो वक्त सिखा सकता है वह कोई नहीं सिखा सकता। और शायद हमारे वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इससे बड़ी सीख हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। अब समय आ चुका है मेरे दोस्त खुद को डेवलप करने का, अपनी योग्यता, अपनी मेहनत का इस्तेमाल खुद की डेवलपमेंट के लिए लगाने का। क्योंकि मेरे दोस्त आज तक हमने अपना जो समय, अपना जो योग्यता और जो टैलेंट का इस्तेमाल उन उद्योगपतियों को विकसित करने में लगाया जो आज टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। अगर हमने वही मेहनत, वही टैलेंट का इस्तेमाल अगर खुद की डेवलपमेंट के लिए किया होता तो शायद आज हमारे सामने ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन मेरे दोस्त हमें अपनी यूथ के टैलेंट और उनकी पोटेंशियल पर इतना विश्वास है कि अगर आज भी हमारे देश के हर एक व्यक्ति ने अगर खुद को और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले लिया तो हमारी यूथ में वो पावर है मेरे दोस्त कि आने वाला 5 साल भारत का एक सुनहरा भविष्य निर्माण कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है मेरे दोस्त जब हम ये गुलामी वाली मानसिकता से आज़ाद होंगे और खुद को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेंगे। ये तभी संभव है मेरे दोस्त जब ये आत्मनिर्भर बनने का सपना सिर्फ मेरा और आपका नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक नागरिक का होगा। क्योंकि एकजुटता में वो पावर है मेरे दोस्त कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखा सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हमारे देश के हर एक नागरिक तक पहुंच सके। अगली वीडियो में मैं आपके लिए वो सक्सेस टिप्स लेकर के आने वाला हूं जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।